बच्चों, मैं कपिल शर्मा कल्पना चावला आईटीआई से। किसी कोरोना वायरस महामारी की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक औपचारिक और अनौपचारिक संचार। सभी बच्चों से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं कल्पना चावला आईटीआई की तरफ से। सभी बच्चों को करनी अनिवार्य है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्किल एम्प्लॉयबिलिटी का। एक टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक संचार। इसे इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि हमारे पाठ के क्रम में क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए कैसे कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता है कि जब दो व्यक्ति किसी माध्यम से अपनी सूचना या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो हमारा होता है कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो भेजने वाला होता है, जिसे हम सेंडर बोलते हैं, जो अपना संदेश भेजता है, उस पे वाक्यों की कोई भी अपने विचारों की कमी नहीं होनी चाहिए और उसका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। दूसरा होता है रिसीवर, जो उस विचार को, सूचना को या फिर उस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करता है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को सफल बना सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन सफल बनाने के लिए हमें कुछ बातों का आवश्यक ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे जो वाक्य होते हैं वे शुद्ध होने चाहिए, हमारे पास इतने आइडियाज़ होने चाहिए कि हम उन कम्युनिकेशन का, विचारों का आदान प्रदान सरल तरीके से कर सकें। तीसरी बात होती है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जैसे हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसमें कम्युनिकेशन करना बहुत आसान होता है। अगर कम्युनिकेशन हम हिंदी भाषा में ही करते हैं, उसको भी हिंदी आती है, जो उसको ग्रहण कर रहा है सूचना को, और जो बोल रहा है उसको भी हिंदी आती है, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत सरल हो जाता है, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं कि दोनों की लैंग्वेज समान रूप से आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि किसी को इंग्लिश आती है और किसी को इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा उस बात को, वो दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए हमारे जो बोलचाल का तरीका है और जो हमारे संकेत हैं और जो हमारे हाव भाव हैं वो पूर्ण रूप से सही होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, औपचारिक और अनौपचारिक कम्युनिकेशन की। होता क्या है एक्चुअल में? औपचारिक कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है कि एज ए फ्रेंडली हम किसी से बात करते हैं, कि एज ए फ्रेंडली अगर हम किसी से बात करते हैं मित्रतापूर्ण रूप से, कि वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वह किसी उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का होता है। जैसे हम कहीं मीटिंग करते हैं या फिर स्टूडेंट अपने टीचर से बात करता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी विषय को लेकर या फिर किसी पाठ्यक्रम को लेकर, वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी उद्देश्यपूर्ण से किया हुआ